नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हम आपको जो भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है टॉपिक वाइज वो ऑलरेडी करा चुके हैं, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट या वीडियोस में जाकर के। टॉपिक वाइज ही हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। इससे पहले हमारा जो इतिहास टॉपिक था 5 नंबर का, जहाँ से पूरा पोर्शन आना था, उसके बेस्ड लगभग 55 क्वेश्चन देखे थे। साइड में बटन पे सारा वीडियो मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। टोटल 5 नंबर का यहाँ से आपका जो है वो आएगा। इतने सभी आपको यहाँ पर टॉपिक देखने को मिलेंगे और जितने भी आप यहाँ टॉपिक देख रहे हैं इन्हीं पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन आज जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, टोटल लगभग 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस हम करेंगे। जितने क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, जो हम यहाँ पर घटना चक्र वाली बुक है उससे ही क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उसमें जितने क्वेश्चन लेटेस्ट 2023 वाली बुक में दे रखे हैं वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि लेटेस्ट क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जो एक्सपेक्ट हो सकते हैं, उसी के आधार पर ही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी के जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन था उसका लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याण राज्य को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। आंसर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का मेन जो है वो उद्देश्य था और इसी कारण से आंदोलन भी चलाया गया था। अब यहाँ पर आपको सही मिलान जो है वो करना है। एक तरफ सूची एक दे रखी है, सरोजनी नायडू, M.A. जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और सावरकर जी। और सूची 2 में अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे मुस्लिम लीग है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, हिंदू महासभा है, लिबरल पार्टी है। और सही मिलान करके नीचे आपको इस तरीके से ऑप्शन भी दिए गए। तो आंसर यहाँ पर देखेंगे तो पहला वाला सही है, यानी कि 2, 1, 4, 3। और यहाँ पर सामने लिखे हुए तो डायरेक्ट इसी को ही देख लेते हैं कि कौन सा किससे जो है वो मैच होगा। तो सरोजनी नायडू की अगर बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। M.A. जिन्ना की बात करें तो मुस्लिम लीग से संबंधित है। तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी से संबंधित है और वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये चारों ऑप्शन आपके मैच हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट किस तारीख को जो है वो मिला था? 15 जनवरी 1947 या फिर 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950 या 15 अक्टूबर। आंसर यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि 15 अगस्त 1947। माउंटबेटन जो योजना थी उसी के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को जो है वो पेश किया गया था और 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृति जो है वो मिल गई थी। और देश को 15 अगस्त 1947 को दो जो डोमिनेंट थे, भारत और पाकिस्तान, इसमें जो है वो बांट दिया जाएगा। और यही तारीख आपसे ऊपर पूछी भी गई थी कि डोमिनेंट स्टेट किस तारीख को जो है वो मिला था। इस प्रकार भारत को इसी तिथि को डोमिनेंट स्टेट का दर्जा जो है वो मिल गया था। अगला है गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं इनमें से कौन सी हैं? सत्य, अहिंसा, धर्म, सत्याग्रह। तो केवल पहला और तीसरा या दूसरा और चौथा या पहला और दूसरा, पहला दूसरा तीसरा। आंसर की बात करते हैं तो केवल पहला और दूसरा सही हो जाएगा। पहला मतलब आपका यहाँ पर सत्य की बात हो रही है और तीसरा मतलब आपका धर्म की बात हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण शिक्षाएं गांधी जी की जो है वो थी। अब एक चीज यहाँ पर धर्म नहीं होगा, अहिंसा होगा। पहला और दूसरा था ना ऑप्शन में, तो फर्स्ट और सेकंड यानी सत्य अहिंसा। धर्म नहीं होगा और सत्याग्रह नहीं होगा। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही होगा। और गांधी जी की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में सत्य और अहिंसा जो है वो थी, जबकि सत्याग्रह को उनके जन आंदोलन का प्रमुख अस्त्र जो है वो माना गया था। कुछ लोग अगर सत्याग्रह सोच रहे होंगे तो ये चीज यहाँ पर क्लियर की गई है। अगला है संविधान सभा का पहला सत्र जो है वो कब हुआ था? 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र जो है वो हुआ था। इसको ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वही चीज यहाँ लिखा है, संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई थी। 2 दिन के पश्चात यानी 11 दिसंबर को जो सभा है उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अपना स्थायी अध्यक्ष बना दिया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? भूलाभाई देसाई,
कैलाश नाथ काटजू या सर तेज बहादुर सप्रू या जवाहरलाल नेहरू। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, भूलाबाई देसाई आपका जो है वो सही होगा। 1945 का टाइम था, लाल किले में आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे उनके प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी जो है कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, इसके अलावा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई आदि ये सब कर रहे थे। और ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे तो भूलाबाई देसाई सबसे पहला वाला ऑप्शन दिया गया है। हालांकि यहाँ पर इस चीज को क्लियर भी किया गया है कि इतने सब नाम हैं, परंतु वकीलों के समूह की अध्यक्षता तो भूलाबाई देसाई ने ही की थी, क्योंकि जो इन्होंने एक साथ सारे ऑप्शन लिख दिए ना, तो सप्रू वगैरह तो ऑप्शन यहाँ भी दे रखा है ना, परंतु जो प्रश्न में पूछा गया था वो यहाँ पर वकीलों को लेकर के पूछा गया था, तो इसलिए वकीलों की अध्यक्षता, इस समूह की अध्यक्षता भूलाबाई देसाई ने जो है वो की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका संस्थापक इनमें से कौन था? महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, ए.ओ. ह्यूम या लोकमान्य तिलक। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो ए.ओ. ह्यूम जो है आपका सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, इसी को हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, और स्थापना हुई थी इसकी 1885 में। अगला कह रहे हैं 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे, लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में या हरिपुरा में। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन जो है वो सही हो जाएगा। 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग है, लखनऊ में जो समझौता हुआ था वो एक दूसरे के निकट आ गए थे, वही चीज यहाँ पर पूछी गई है। अगला देखते हैं, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में जो है वो पड़ी थी? 1907 में सूरत अधिवेशन में, 1885 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में, 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में या 1920 में नागपुर अधिवेशन में। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो नरम दल और गरम दल के बीच है फूट पड़ गई थी, 1907 का टाइम था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा जो है वो की गई थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास इन्होंने किया था, तो ये दोनों धड़े पुनः फिर से जो है वो एक हो गई थी। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो है आपका अंबिका चरण मजूमदार, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, वही चीज यहाँ पर प्रश्न में पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे है 10वां। इसके अलावा वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। बाकी कोशिश हम अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको जैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प जो है पेपर को लेकर के मिल पाए, हर प्रकार के हम उस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको कराते हैं। ये प्रश्न आपका अगला है कि जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर जो है आपका संबंध था? जनरल हैरिस, जनरल डायर या कर्नल वेल्सले या फिर ऑर्थर वेल्सले। आंसर की बात करते हैं तो जनरल डायर, आपको पता है इसी ने गोलियां चलवाई थी, और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर जनरल रेगिनल्ड एडवर्ड हैरी डायर के आदेश पर जो गोलियां हैं वो चलाई गई थी। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब पुलिस की नृशंसता का शिकार हो गए थे? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। रोलेट एक्ट है या मार्ले मिंटो सुधार है या साइमन कमीशन है या पिट्स इंडिया एक्ट है? तो ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे जब लाठियां जो है वो बरसाई गई थी, और उसी में 1928 में जो है ये शिकार हो गए थे। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मद्रास में, लाहौर में, बेलगाम में, कोलकाता में। आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो बेलगाम जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पूछा कई बार जाता है कि महात्मा गांधी जी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की, एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की, हर तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर देखिए मेंशन किया भी गया है। एकमात्र आपका ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अधिवेशन 1924 में बेलगाम अधिवेशन जो है उसका आयोजन महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला, महात्मा गांधी जी ने 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर या दांडी। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर दांडी आंसर पर जो आप देख रहे हैं वो सही हो जाएगा। 12 मार्च 1930 का समय था जिसको साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिन की टोटल यात्रा थी, जिसमें 390 किलोमीटर की यात्रा करके टोटल
जो पहुंचे थे वो दांडी, गुजरात के नौशेरी जिले में स्थित है, वहां पर पहुंचे थे, जहां पर 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नान जो नमक है वो बना करके कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी से ही जो है वो शुरू किया था। इसमें ये जो सारे डाटा लिखे हैं किसी से भी क्वेश्चन बन जाता है। अगला 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता था, अंग्रेजों का विश्व युद्ध जो सेकंड वाला था उसमें उलझ जाना था, लोगों में घोर बेचैनी, या फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो आंसर पहला सही हो जाएगा, क्रिप्स मिशन की विफलता। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए मेन कारण जो है आपका था क्रिप्स मिशन की विफलता ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया था। 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक जो है वो हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आजाद। इन्होंने इसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई थी। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को इसको स्वीकार कर लिया गया था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो ये जो विफलता थी वही चीज यहाँ पर प्रश्न में क्रिप्स मिशन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन जो है वो कहाँ किया गया था? वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर बलिया जो है वो सही हो जाएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई क्षेत्रों में समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी। बलिया उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में से था जहां समानांतर सरकार का गठन किया गया था और यहाँ की सरकार का नेतृत्व चित्तू पांडे जो है वो उनके द्वारा किया गया था। बलिया के अलावा बंगाल के ताम्लुक जातीय सरकार, महाराष्ट्र के सतारा प्रति सरकार, उड़ीसा के तलचर में भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें हुई थी। तो ये भी जगह याद रख सकते हैं, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बलिया उत्तर प्रदेश आपका सही हो जाएगा। अगला है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में ली गई थी? कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, कलकत्ता, लाहौर, इलाहाबाद, मद्रास। तो लाहौर अधिवेशन सही हो जाएगा। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? 44वां अधिवेशन। कब हुआ था? दिसंबर 1929 में। जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इसी अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज्य है उसका प्रस्ताव पारित किया गया था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के समय जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का घोषक जो तिरंगा है वो फहराया था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय जो है वो किया था। 26 जनवरी 1930 आपका यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लाहौर सही हो जाएगा, बाकी जो निर्णय लिया था उसकी तारीख ये हो जाएगी। अगला है, दी गई घटनाओं को उनके क्रम के अनुसार आपको लगाना है। सिपाही विद्रोह, वास्को डी गामा भारत पहुंचा, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत। और नीचे आपको 132, 312, 231, 321 ऐसे करके ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या देखने को मिला? सबसे पहले इसमें वास्को डी गामा भारत पहुंचा। उसके बाद देखने को आपको मिला इसमें यहाँ पर जो कि आपका बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। और सबसे लास्ट में आपको सिपाही विद्रोह देखने को मिला। समय भी लिखा हुआ है, वास्को डी गामा भारत यात्रा 1498 में, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 में, सिपाही विद्रोह आपका 1857 ईस्वी में। अगला है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि श्रीमती सरोजनी नायडू। ये आपकी किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। बाकी स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की थी ये, वो यहाँ पर बात किया गया है, जिसका पहले नाम यूपी का संयुक्त प्रांत हुआ करता था। और 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक जो है ये श्रीमती जो सरोजनी नायडू जी हैं वो राज्यपाल के पद पर रही थी और ये किसी भी राज्य की भी पहली महिला राज्यपाल जो है वो थी। अगला है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने स्थगित क्या कर दिया था? बढ़िया क्वेश्चन है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर खिलाफत आंदोलन, या असहयोग आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन। तो आंसर यहाँ पर असहयोग आंदोलन जो है वो बिल्कुल सही होगा। चौरी चौरा वाली जो घटना थी उसका समय याद रखिएगा, 4 फरवरी 1922 या 5 फरवरी भी दिया रहता है कई बार। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित जो है वो कर दिया था। अगला क्वेश्चन 20 है कि क्रिप्स मिशन भारत में जो है वो आपका कब आया था? 1946 में, 1945 में, 1942 में, या 1940? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत में
1942 में जो है आपका आया था। अगला क्वेश्चन आपका है 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हरा करके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू या फिर आपका वीबी पटेल जी। आंसर यहाँ पर पट्टाभी सीतारमैया जो है वो सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। त्रिपुरी में जनवरी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव जीता था, लेकिन गांधी जी के असहयोग के कारण अप्रैल 1939 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। ये पूरी घटना हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आपको याद भी होगा कि किस प्रकार से सारी चीजें ये एक एक घटित हुई थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22। लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य जुड़ जाइएगा। 22 प्रश्न देखते हैं। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए इनमें से कौन जो है वो गया था? बताइए। बाल गंगाधर तिलक या फिर वल्लभ भाई पटेल या फिर गोपाल कृष्ण गोखले या फिर जवाहरलाल नेहरू? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो सही होगा। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गए थे। 23 वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये तो आपको पता है कि कई बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी। और 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी गोखले के संपर्क में आए थे। इनके प्रभाव में आकर ही गांधी जी ने स्वयं को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा था। चाहे तो ये तारीख भी याद रख सकते हैं, 9 जनवरी 1915 वाली। भारत सेवक समाज, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं भले कम दिए हैं पर इंपॉर्टेंट सारे हैं। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ज्यादातर इंग्लिश के नाम से ही पूछा जाता है। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे में की थी। कहाँ की थी? महाराष्ट्र, पुणे में। कब की थी? 1905 में जो है वो की थी। तो अगला देखिए क्वेश्चन, और इसमें ये जो सन लिखा है ना 1905 वाला और स्थान, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि पूना समझौता 1932 किसके बीच जो है आपका हुआ था? नेहरू और अंबेडकर, गांधी और अंबेडकर, मालवीय और अंबेडकर, गांधी और नेहरू? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं, आंसर यहाँ पर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि गांधी जी और अंबेडकर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पूना समझौता से जो है ये संबंधित है। समय क्या है पूना समझौता का? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, 1932 जो है वो पूना समझौता से संबंधित है। और इस पर गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इस पर अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायी जो थे उनके द्वारा हस्ताक्षर जो है वो किए गए थे। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था जो है वो थी। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्योंकि 25 ही टोटल क्वेश्चन है, लास्ट में भी एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, बाकी वही पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था जो है वो थी। अब एक प्रश्न आपके लिए भी वीडियो को समाप्त करने से पहले, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि प्रश्न इस टॉपिक में कम है, परंतु लास्ट प्रश्न देखने से पहले यानी आपसे पूछने से पहले एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता वेमेश चंद्र बनर्जी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी और इसके पहले जो अध्यक्ष थे यानी महासचिव थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। तो बहुत लोग इनमें कंफ्यूज रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आप बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी स्थापना 1885 के समय भारत का जो वायसराय था आप कहेंगे वो कौन था? तो वही चीज यहाँ पर आपको बतानी है, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय जो है वो कौन था, जिसका कार्यकाल भी यहाँ 1884 से 1888 करके लिखा हुआ है। आपका उनका नाम जो है कमेंट में बताना है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। जिस प्रकार ये वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं इस तरीके वाले भी क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, अगर आपको लगे कि तो उस हिसाब से भी जो है वो करा देंगे। बाकी अभी तो क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका जो है वो ज़्यादा क्रिएट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।